सबको बोलना। जरूर जी। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। पहले तो सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो 64 लाख का परिवार हुआ है उसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे गुरु के भक्त हैं कि हम हमेशा टॉप पर बने हैं। पिछले जो 6 से 7 महीनों में जो कथा से इतने लोग जुड़कर आपके आशीर्वाद से बाकी जो दिग्गज थे उनको पीछे करके आप आगे चले हैं, उसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खुश रहिए। और गुरु जी मेरा सवाल ये है कि जैसे गिरिराज की जो परिक्रमा करते हैं तो जैसे भी गर्मी का समय है, काफ़ी धरती भी काफ़ी गर्म होती है, तो अगर वह पैदल न चलकर अगर कोई किसी वाहन से परिक्रमा करता है तो वह पूर्ण माना जाता है क्या? हाँ हाँ, वो परिक्रमा वाहन से भी पूर्ण मानी जाती है। इसलिए परिक्रमा गिरिराज जी की अक्सर रात्रि को होती है, गर्मियों में। अच्छा। और रात्रि को। और गुरु जी जैसे घर में जो छोटा मंदिर होता है, अगर उसमें लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा रखी हुई है तो बाकी फोटो रख सकते हैं क्या दूसरे भगवान के? हाँ हाँ, लड्डू गोपाल जी हैं तो फिर आप जो हैं वो रख सकते हैं, तो रखें, ठीक है। जो मूर्ति जो फोटो निकल गई हैं, जिनके कुछ हो गया है, खंडित हो गई, उनको निकाल सकते हैं, बाकी के रख सकते हैं, बाकी रख सकते हैं। और गुरु जी जो आप बताएं जो कि पहला जल सूर्य भगवान को अर्पण करना चाहिए तांबे के पात्र से, तो स्त्रियों को भी तांबे के पात्र से जल अर्पण कर सकते हैं? हाँ, स्त्री पुरुष सबको तांबे के बर्तन से ही जल चढ़ाना चाहिए, पर तांबे के बर्तन से कभी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे कई माताएं तांबे के बर्तन, तांबे के लोटा में पानी भर लेती हैं और दूध भर लेती हैं। तांबे के स्पर्श से ही, कॉपर के स्पर्श से ही दूध जहर हो जाता है। इसलिए तांबे के स्पर्श से पानी तो शुद्ध होके गंगा जल हो जाता है, सामान्य पानी भी गंगा जल हो जाता है, पर दूध का स्पर्श, जैसे तांबे की गिलास में ना आप और हमें दूध भी नहीं पीना चाहिए, तांबे के पात्र में हमें दूध भी नहीं पीना चाहिए, ना वो दूध चढ़ाना चाहिए। दूध के लिए स्टील का बर्तन, पानी के लिए तांबे का बर्तन। जैसे सर कि मैं मुंबई में रहता हूँ, जो हमारे गैर हिंदी वासी हैं अभी वो भी आपकी बहुत सारी कथा सुनने लगे हैं। कौन लोग? जैसे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या साउथ से बिलोंग करते हैं, हाँ। जिनको हिंदी बोलने भी नहीं आती है, तो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बताते जाता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे महाराज जी की कथा सुनो, साधना चैनल पे आता है, तो भी काफ़ी लोग जब जो सुनते हैं तो मुझे बताने आते हैं कि नहीं महाराज जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, एक्चुअली लाइफ कैसे जीना चाहिए, अगर कुछ चीज़ सीखना हो तो महाराज की कथा से सुनिए, ये सामने से लोग कहते हैं। तो इस बात का सर हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आपकी कथा सुनकर काफ़ी लोग, हमारा भारत देश काफ़ी आगे तक तरक्की कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर और शेयर कीजिएगा। गुरु जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैंने कल आपसे दीक्षा ली है। मेरा नाम कुलदीप कुमार गुप्ता है। मैं जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से आया हूँ और बस अब आप हमारे हो चुके हैं, मैं आपका हो चुका हूँ, बस आप मुझे जोड़े रहिए। बिल्कुल। और बस यही हम इसी कामना से आपके साथ आपका जुड़े हैं, और मैं जब भी हमें अगर कोई दिक्कत आए हम आपसे संपर्क करें और हमारी बात आप बस सुने। बिल्कुल, जब भी आप आएँ, वृंदावन आएँ, और जिनको भी मिलना है, देखो हम आप लोगों से मिलने के लिए बैठे रहते हैं। जी जी। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी मिलते नहीं हैं, तो एक मैया रात्रि के 12:30 बजे आई, पर बोले आप तो बोलते थे कि हम मिलते हैं सबसे, आप तो हमें मिले ही नहीं। बोले कब आए? बोले 12:30 बजे रात्रि को। हमने कहा मैया सोने दोगी कि नहीं? बोले आप तो कह रहे थे कि हम सब समय मिलते हैं। हमने कहा सब समय का मतलब है अनुकूल समय, जब मिलने का समय तो हम आपके बीच में हैं। तो जब भी आप आएँ हम आपके बीच में हैं, मिलने के लिए हैं, कभी भी आएँ। इसलिए हम आपको बात करने के लिए माइक भी देते हैं, कभी भी आइए, बात कीजिए। कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई? ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, वो बेटा। खुश रहिए। आप सब सभी परिवार सुखी रहें, सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इनको दीजिए माइक।